जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर पहला का थर्ड क्वेश्चन, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो जो लोग भी क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा नहीं देखे हैं कृपया जाकर वह वीडियो देख लें। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करते हैं और हम लोगों को दोनों विधियों द्वारा सॉल्व करना है। विलोपन विधि द्वारा भी सॉल्व करना है और प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग पहले विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर x का गुणांक बराबर करना होगा, चाहे y का गुणांक बराबर करना होगा। तो चलिए हम लोग x का गुणांक बराबर कर लेते हैं। तो इसको पहले हम मानक रूप में लिख देते हैं। चाहेंगे तो सबको इधर लेकर आ जाइए। तो ये 9x हो जाएगा, ये प्लस 2y है, इधर जाएगा माइनस 2y, या प्लस 7 है, इधर आ जाएगा माइनस 7 और इधर बचेगा 0। ये इक्वेशन हमने क्या मान लिया? थर्ड मान लिया। अब हम विलोपन विधि से हल करना चाहते हैं तो गुणांक बराबर करेंगे। x का गुणांक हम लोग बराबर करना चाहते हैं। यदि y का गुणांक बराबर करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ से आपको 5 से। लेकिन यदि x का गुणांक बराबर करना चाहते हैं तो केवल इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा किया जाए भाई। समीकरण 1 में 3 से गुणा किया जाए तो ये 3 तिली के 9 हो जाएगा और ये 3 पाँचे 15y हो जाएगा और ये 3 चौके 12 हो जाएगा और बराबर 0। ये समीकरण हम लोगों ने 4 मान लिया और 3 को सेम रहने देते हैं। इसी तरह से 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये समीकरण हमारा क्या है? 3 है। अब हम देख रहे हैं x का गुणांक बराबर है लेकिन चिन्ह समान है, तो हम लोग घटाएंगे। घटाने पर घटाया जाए तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस है माइनस है, 15y में से 2y जाएगा, 13y और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह माइनस, और इधर 12 में से 7 जाएगा -5 और इक्वल टू आ जाएगा 0। ये -5 है, इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 5 और ये -13 मल्टीप्लाई है, इधर हो जाएगा डिवीजन हो जाएगा, तो -5/13। ये y की वैल्यू हो गई। अब y की वैल्यू हम लोग समीकरण रख देते हैं सेकंड में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान हम समीकरण 2 में रखने जा रहे हैं। तो ये आ जाएगा 9x इक्वल टू आ जाएगा, ये 2 y की वैल्यू है -5/13 और +7। ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, -10 और 13 का 7 में मल्टीप्लाई होगा, 13 7 91 हो जाएगा और बाई ये आपका है 13। तो ये 91 में से ये घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 81 आ जाएगा, 81/13 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे? इधर 9 मल्टीप्लिकेशन है, इधर आप डिवीजन कर देंगे तो ये 81/13 और बाई 9, 9 9 जा 81 होता है, यानी 9 बाई कितना आ गया? 13। तो x की वैल्यू आ गई 9/13 और y की वैल्यू आ गई -5/13। तो ये इस समीकरण का क्या रहा? सॉल्यूशन है। तो इस सवाल को हम लोगों ने अभी हल किया है, विलोपन विधि द्वारा हल किया है, विलोपन विधि द्वारा। अब इसी सवाल को हम लोग हल करेंगे
प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। बिल्कुल इसी सवाल को हल किया जाए प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो चलिए हल किया जाए इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू निकल जाएगा 2y प्लस 7, ये 9 मल्टीप्लाई है, इधर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये हमने इक्वेशन मान लिया थर्ड। अब यह x का मान हमने 2 से निकाला है, समीकरण 2 से निकाला है, तो समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रखा जाए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान समीकरण 1 में रखा जाए तो 3 और x का मान हम लोग रख रहे हैं 2y प्लस 7/9 माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका भी हर एक मान लीजिए 1। ये आपका 9 लॉस हो जाएगा, एलसीएम 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6y हो जाएगा और 3 7 जा 21 हो जाएगा। ये माइनस 1 9 जा 9 और 9 5 जा हो जाएगा 45y, ये हो जाएगा। और यहां से 1 9 जा 9 और 9 4 जा 36 इक्वल टू ये 0। अब देखिए इधर आपका भाग में है, उधर गुणा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 6y प्लस 21 माइनस 45y माइनस 36, ये 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आ जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस, तो 45 और ये 6 है, घट जाएगा तो यह आ जाएगा 39y और बड़े का चिन्ह माइनस। ये देखिए ये माइनस है, ये पॉजिटिव साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। तो 6 में से 1 जाएगा 5 और 3 में से 2 जाएगा, आपका हो जाएगा 1 और ये माइनस इक्वल टू 0। ये माइनस 15 है, उधर जाएगा प्लस 15 और ये माइनस 39 है, उधर जाएगा तो भाग में 39 हो जाएगा 39। 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 15 और 3 13 जा हो जाएगा 39। तो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई 5 माइनस 5/13, ये y की वैल्यू है। अब इस y की वैल्यू हम लोग इक्वेशन थर्ड में रखते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखा जाए भाई, तो x बराबर आ जा रहा है 2, y का मान माइनस 5/13 और प्लस 7 और पूरे का बटा आ जाएगा 9। ये आप क्या कीजिए, 13 का 7 में मल्टीप्लाई करिए, 5 2 जा 10 आ जाएगा और 13 7 जा आपका हो जाएगा 19 1 और बाई 9 और इंटू 13 आ जाएगा। ये 91 में से 10 घटेगा, 81/9 इंटू 13 और ये आ जाएगा 9 9 जा 81, यानी x की वैल्यू आ गई 9/13। तो x की वैल्यू 9/13 और y की वैल्यू आ गई माइनस 5/13। तो इस सवाल को हम लोगों ने किस विधि से ये हल किया है, यह हम लोगों की विधि चल रही थी प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम लोगों ने तीसरे सवाल को हल किया। चलिए तो अब इस सवाल को हल किया जाए विलोपन विधि से। तो पहले x का गुणांक बराबर करना होगा और x का बराबर गुणांक करना है
तो यहाँ पर 2 से भाग दीजिए या समीकरण 1 में 2 से गुणा करिए। तो हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं और ये मैं हल कर रहा हूं विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि द्वारा। चलिए, तो मैं विलोपन विधि द्वारा हल कर रहा हूं, तो यहां पर 2 से मैं गुणा कर रहा हूं। 2 से समीकरण 1 के दोनों पक्षों में गुणा करने पर तो 2 से गुणा किया जाए भाई। यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 2 2 जा 4y और बाई 3 और इक्वल टू हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 2। इसको इक्वेशन नंबर मैंने क्या मान लिया, थर्ड। और सेकेंड को रहने दिया जाए, x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3। ये इक्वेशन सेकेंड हमारा सेम रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि x का गुणांक बराबर है लेकिन साइन समान है। जब साइन समान होता है तो हम घटा देते हैं। घटाने पर घटाया जाए, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 4y बाई 3 हो जाएगा, इसको भूल जाएंगे तो प्लस y बाई 3 माइनस 2 माइनस 3, ये माइनस 5 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर बराबर है। जब हर बराबर है तो इसको जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए तो 4y और y ये आ जाएगा 5y और बाई 3 इक्वल टू माइनस 5। ये भाग में है, इधर आ जाएगा गुणा में हो जाएगा और ये 5 गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में। 5 से 5 कैंसिल तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3। y की वैल्यू आ गई माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, जो y का मान आया है माइनस 3, उसको हम समीकरण 1 में, 2 में या 3 किसी में रख सकते हैं। तो हम y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखा जाए, समीकरण 1 में रखा जाए y का मान, तो x बाई 2 प्लस 2y का मान माइनस 3 और बाई 3 इक्वल टू माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x बाई 2 ये माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1। ये माइनस 2 है, उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। माइनस 1 प्लस 2 कुल मिला के ये प्लस है, ये माइनस है, घट जाएगा, ये आ जाएगा 1। ये 2 भाग में है, उधर जाएगा गुणा में, तो x इक्वल टू 2 1 जा 2। x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई और y की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है माइनस 3। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू आई माइनस 3। तो ये हम लोगों ने हल किया है विलोपन विधि से। अब इसी सवाल को हम लोग हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो चलिए इसी सवाल को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक समीकरण को चुनते हैं। तो चलिए हम लोग समीकरण 2 को चुनते हैं। समीकरण 2 से हम चुनेंगे तो x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3। अब यहां से x की मान निकाल लिया जाए तो ये माइनस है, उधर जाएगा प्लस 3 प्लस वाई बाई 3। अब ये आ जाएगा 3 3 जा 9 प्लस वाई बाई 3। ये हमने इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, थर्ड मान लिया। यह x का मान हमने निकाला है और इस x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे क्योंकि हमने यह मान 2 से निकाला है।
x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखा जाए समीकरण 1 में तो x/2 प्लस 2/3 y इक्वल टू -1। अब यहाँ पर x का मान रखना है हमें, तो x का मान ये है 9 प्लस y/3 और ये बाई 2 है तो ये बाई 2 होगा। 9 प्लस y/3 और पूरे का बटा 2। इसका हर एक मान लेंगे, यह भिन्न का भाग है पलट जाएगा तो ये आ जाएगा 9 प्लस y, ये 1/2 हो जाएगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और ये 2/3 y इक्वल टू -1। अब आप 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6, ये कैंसिल हो जाएगा 1 बार में और 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस y, ये 3 2 जा 6 होता है 2 और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y इक्वल टू -1। ये भाग में इधर आ जाएगा गुणा में 9 प्लस 4y और y ये हो जाएगा 5y और 6 1 जा -6, ये +9 है उधर चला जाएगा -9 हो जाएगा तो -6 -9 तो 5y बराबर हो जाएगा 9 6 15 -15 आ जाएगा। अब 5 जो है वो मल्टीप्लाई है इधर चला जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो -15/5 तो 5 3 जा ये 15 होता है, y की वैल्यू आ गई -3। y की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखा जाए तो x 9 प्लस y का मान -3/3, ये प्लस है और वो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -9 -3/3 तो x इक्वल टू आ जाएगा 6/3, 3 2 जा 6, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई और y की वैल्यू हम लोगों ने पहले से निकाला है -6 -3 तो x का मान 2 आया और y का मान क्या आ गया -3 आया। तो आज हम लोग क्वेश्चन 1 के जो तीसरा और चौथा सवाल था उसको हल किया हम लोगों ने। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यह जो विलोपन विधि है और प्रतिस्थापन विधि है इस तरह के सवालों को वे लोग आसानी से हल कर पाएंगे यदि यह वीडियो वे लोग देखेंगे तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।